नमस्कार, मैं हूं रंजन सर। बुद्धा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को दिल खोल कर स्वागत है। कि लग चुकी कलम मंजिल अब खुद को आग में झोंक लेंगे। कि लग चुकी कलम मंजिल अब खुद को आग में झोंक लेंगे। कि ठोकरें कहती है मारा जाएगा। क्या कि ठोकरें कहती है मारा जाएगा और हौसले कहते हैं देख लेंगे। देखिए, आज हम एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे और जो हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान रहने वाला, ठीक है। तो आखिर भारतीय संविधान में जितने भी अनुच्छेद रहने वाला है और जितने भी भाग रहने वाला है, इसकी हम सबके बारे में विशेषता इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। हम आप सबको ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं क्योंकि यहाँ से लगभग सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी हाल ही में बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है। यहाँ से 10 सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो और सब दोस्तों को जुड़िए और सपोर्ट करिए, ठीक है। क्योंकि आप सबको लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा वगैरह जाता नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा मुद्दा है, ये हमारा मुद्दा जो रहने वाला है भारतीय संविधान है। और भारतीय संविधान में जितने भी आर्टिकल हैं, पूरे आर्टिकल के बारे में एक ही वीडियो में, वन शॉर्ट वीडियो में हम क्लियरेंस करने वाले हैं। तो सभी लोग जुड़े रहिए, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, जो भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, तो भाग 1 का काम क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का से संबंधित क्या है, इसमें उल्लेख किया गया है, उपबंध किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल जो भाग 1 है, तो भाग 1 में देखिएगा तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का से संबंधित क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। और इसमें कितने आर्टिकल जोड़े गए हैं, तो आर्टिकल 4 इसमें जोड़े गए हैं। तो वो चारों आर्टिकल जो होगा, भाग 1 का जो चारों आर्टिकल होगा, इसकी विशेषता हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो लगे रहिए और क्यों नहीं। देखिए, सबसे पहले देखिएगा तो अनुच्छेद जो 1 है, तो हमारा अनुच्छेद 1 है वो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र का क्या करता है, उल्लेख करता है। अब देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 2 है, उसमें नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना करने का उल्लेख है। यानी नए राज्यों में प्रवेश आप कर सकते हैं और साथ में नए राज्यों का क्या करते हैं, स्थापना उसको कर सकते हैं। तो आर्टिकल 2 के तहत इसमें बोला गया, ठीक है। जो आर्टिकल 2 का जो ए है, यहाँ पे कहा गया कि सिक्किम को संघ के साथ जोड़ने का उल्लेख है। यानी जो सिक्किम जो सिक्किम आप कह सकते हैं, वो सबसे पहले तो सिक्किम आप देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर लगा हुआ है। वहाँ पे मतलब कह रहा है कि जो केंद्र सरकार है यानी संघ सरकार है, उसके साथ जोड़ने का क्या करता है, उल्लेख करता है। सबसे पहले देखिएगा अनुच्छेद जो 3 है, तो आर्टिकल जो 3 है, यहाँ पे देखिएगा तो नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों का पुराने राज्यों का क्षेत्र सीमा व नाम में परिवर्तन करने का उल्लेख करता है। यानी जो नए राज्य हो गए और साथ में वर्तमान जो राज्य हो गए और पुराने राज्यों का जो क्षेत्र हो गया, उसको सीमा से संबंधित क्या करता है, नाम में आप परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 कहता है, ठीक है। देखिएगा भारतीय संविधान का जो आर्टिकल जो 4 है, यहाँ पे देखिए क्या कहता है, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन। यानी पहली अनुसूची हो गया और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुसांगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत या के अंतर्गत बनाई गई विधियों का उल्लेख करता है। तो जो अनुच्छेद 2 हो गया और अनुच्छेद 3 हो गया, इसी के तहत इसमें क्या किया गया, आर्टिकल 4 से संबंधित जो बात बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो सबसे पहले आप देखिए तो हम बात कर रहे हैं कि भाग 2 है। भाग 2 में कहाँ से कहाँ अनुच्छेद का विशेषता बताया गया है और साथ में भाग 2 में किसका उल्लेख करता है। सबसे पहले देखिए तो जो भाग 2 होता है वो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों का क्या करता है, उल्लेख करता है। यानी भारतीय संविधान के भाग 2 जो हो गए, नागरिकता से संबंधित क्या करते हैं, उल्लेखों के क्या करते हैं, बारे में बताते हैं। सबसे पहले इसमें देखिएगा तो अनुच्छेदों की संख्या के भाग 2 में जो अनुच्छेद है कहाँ से, तो 5 से लेकर के 11 के बीच में। तो 5 से लेकर के 11 के बीच में भाग 2। यहाँ पे देखिएगा भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित उल्लेख है। तो देखिएगा सबसे पहले भाग 2 का जो आर्टिकल 1 है, यानी उसका 5 है, ठीक है। तो उसमें देखिएगा सबसे पहले तो अनुच्छेद 5 में जो है ना, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का उल्लेख है।
यानी संविधान के प्रारंभ या आरंभ पर नागरिकता का उल्लेख कौन करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 करता है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा अनुच्छेद 6 जो है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का उल्लेख है। यानी पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का क्या करता है? उल्लेख करता है। आर्टिकल 6 करता है। अब हम बात करते हैं जो आर्टिकल 7 है, एक इसका काम क्या है? तो देखिए पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख करता है। यानी पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का क्या करता है? उल्लेख करता है आर्टिकल 7। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आर्टिकल 8 है, भारत से बाहर रहने वाले, यानी भारत से दूसरे देश में रहने वाले कह सकते हैं। तो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के जैसे हो गए, जैसे कमला हैरिस हो गया, भारतीय मूल का क्या है? अमेरिकी निवासी है। तो देखिए भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का क्या करता है? उल्लेख करता है। तो जो आर्टिकल 8 है, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का क्या करता है? उल्लेख करता है, उपबंध करता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो आर्टिकल जो 9 है, यहाँ पे देखिए तो विदेशी राज्यों की, यानी विदेशी राज्यों की नागरिकता से स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता देने का क्या करता है? उल्लेख करता है। तो जो भाग 9 आर्टिकल जो 9 है, विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता का क्या करता है? उल्लेख करता है आर्टिकल 9। अब हम बात करते हैं जो आर्टिकल जो हमारा 10 रहने वाला है, यानी भारतीय संविधान का आर्टिकल 10, यहाँ पे देखिए तो नागरिकता के अधिकारों को बनाए रखने का उल्लेख करता है। यानी नागरिकता के अधिकारों को बनाए रखने का उल्लेख करता है आर्टिकल 9 करता है, आर्टिकल 10 करता है, सॉरी आर्टिकल 10 करता है। अब हम बात करते हैं जो आर्टिकल 11 हो गया, अनुच्छेद 11 हो गया, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार विधि द्वारा विनियमन क्रिया का उल्लेख करता है। यानी संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार जो हो गए, संसद के द्वारा जो नागरिकता के अधिकार हो गया और उसका विधि द्वारा हो गया, तो विनियमन क्रिया को क्या करता है? उल्लेख करता है। तो देखिए अगर आप इससे आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो आगे पढ़ सकते हैं। तब तक की जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।